नमस्कार, मैं दीपक राणा। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल सहित कई हिंदू संगठनों की तरफ से सोमवार को हरियाणा के नूंह में निकाली गई जल अभिषेक यात्रा पर मुस्लिमों द्वारा किए गए हमलों में घायल 3 और लोगों ने दम तोड़ दिया है। इनमें 2 की पहचान पानीपत के रहने वाले बजरंग दल कार्यकर्ता अभिषेक और नूंह के भादस गांव में के रहने वाले शक्ति सैनी के रूप में हुई है। तीसरे की पहचान जल्द की जा रही है। इस तरह से उपद्रव में मरने वालों की संख्या 5 हो चुकी है। 100 से अधिक घायल लोगों का अलग अलग अस्पताल में इलाज चल रहा है। इनमें 20 पुलिसकर्मी हैं। 3 घायलों की हालत काफ़ी नाजुक है। हिंसा में गुरुग्राम पुलिस के 2 होमगार्ड नीरज और गुरुसेव की सिर में पत्थर और गोली लगने से मृत्यु हो चुकी है। इन दोनों के परिजन को प्रदेश सरकार की तरफ से 57 लाख मुआवजा देने की घोषणा हो चुकी है। पुलिस के मुताबिक हिंसा फैलाने के मामले में 49 FIR दर्ज की हो गई है। अब तक 70 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। केंद्रीय सुरक्षा बलों की 16 कंपनियां नूंह व आसपास के इलाकों में तैनात की जा चुकी है। 30 कंपनियां हरियाणा पुलिस की भी लगाई गई है। पुलिस और अर्धसैनिक बलों के पहरे में तनावग्रस्त नूंह मंगलवार को शांत रहा, लेकिन यहां से निकली हिंसा की आग गुरुग्राम, पलवल, रेवाड़ी सहित दक्षिण हरियाणा के कई जिलों तक पहुंच चुकी है। गुरुग्राम के सेक्टर 57 स्थित एक निर्माणाधीन मस्जिद में सोमवार 12:30 बजे तोड़फोड़ हुई। यहां मौजूद 2 नायब इमाम पर भीड़ ने हमला कर दिया। भीड़ ने गोली चलाने के साथ ही चाकू से भी हमला किया। मंगलवार को बादशाहपुर में 10 दुकानों में तोड़फोड़ की गई। कबाड़ की 10 दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया है। शाम को बसई रोड पर मीट की दुकानों पर हमला कर दिया गया। पलवल में कई स्थानों पर आगजनी व पत्थरबाजी की घटनाएं हुई। सोना चौक पर 20 झुग्गियों का आग के हवाले कर दिया। होटल में देर रात पार्किंग में खड़े 4 कंटेनरों को आग के हवाले कर दिया। इसके अलावा शहर के सराफा बाजार व पुरानी सब्जी मंडी स्थित में तोड़फोड़ हुई। रेवाड़ी में भी 2 झुग्गियों का आग के हवाले किया गया। इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। जमुनानगर, जींद, झज्जर में भी कुछ हिंसा के घटनाएं सामने आ रही है। नूंह में जिला प्रशासन की तरफ से एक अमन कमेटी की बैठक बुलाई गई। इसमें मुस्लिम पक्ष से कोई नहीं पहुंचा। नूंह में प्रशासन की तरफ से रात में कर्फ्यू लगाने की घोषणा कर दी गई थी। सुबह 10 बजे के बाद कर्फ्यू का पूरा असर दिखा। यहां सभी बाजार और दुकानें बंद रहे। पुलिस अधीक्षक नरेंद्र ने बताया कि सोमवार को हुई हिंसक घटना में अराजक तत्वों ने 100 से अधिक गाड़ियों और दुकानों को जलाकर क्षतिग्रस्त कर दिया। नूंह के अलावा गुड़गांव, पलवल, फरीदाबाद में मंगलवार को इंटरनेट बंद रहा। सोमवार को इस जिले में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी। इसके साथ ही प्रभावित इलाकों में शिक्षण संस्थान भी बंद रहे। हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने मंगल व बुधवार को होने वाली परीक्षाएं स्थगित कर दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि घटना में नूंह क्षेत्र से बाहर के शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। जांच के बाद जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा।
जिन लोगों का जान माल का नुकसान हुआ है उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री ने कहा कि गुड़गांव, फरीदाबाद व पलवल जिलों में कुछ घटनाएं हुई है, उन पर काबू पा लिया गया है। नालाड़ से प्राचीन शिव मंदिर पर जलाभिषेक करने के बाद लौट रहे श्रद्धालुओं पर पथराव और फायरिंग करने वालों में राजस्थान के भरतपुर व अलवर के गांवों के मुस्लिम युवक भी शामिल थे। ऐसे कुछ समाचार भी आ रहे हैं। भरतपुर व अलवर के से हमलावरों के आने से स्पष्ट है कि हमले की तैयारी पहले से ही की गई थी। इसके लिए संख्या बल जुटाने से लेकर घरों की छतों पर ईंट पत्थर जमा करने, गोलियों की व्यवस्था करने तक का काम बहुत ही सुनियोजित तरीके से किया गया। सोमवार को ही हुई हिंसा के बाद पुलिस अधीक्षक नरेंद्र बिजारनिया ने भी माना कि जलाभिषेक के बाद लौट रहे श्रद्धालुओं पर हमले में दूसरे जिलों के युवक भी शामिल थे। घटना की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, पुलिस की निगाहें भरतपुर व अलवर के संदिग्धों पर टिक गई है। पड़ोसी जिले होने के चलते भरतपुर, अलवर व नूह के अपराधी व अराजक तत्व किसी घटना को अंजाम देने के बाद अपने क्षेत्र को छोड़कर एक दूसरे के यहाँ छिपते हैं। इन्हें क्षेत्र की भौगोलिक जानकारी भी काफ़ी है, जिसका भारी हमलावरों ने सोमवार को हिंसा के दौरान फ़ायदा भी उठाया। पुलिस को कुछ सीसीटीवी फुटेज भी मिले हैं, जिनमें इन बाहरी हमलावरों की पहचान में मदद मिलेगी। जांच में यह भी पता लगा है कि हिंसा को भड़काने में साइबर ठग भी शामिल थे। अप्रैल माह में पुलिस ने महाअभियान चलाकर इन जालसाजों के नेटवर्क को तोड़ने का काम किया था, जिससे इनमें बौखलाहट थी। धार्मिक यात्रा में शामिल लोगों पर हमला कर उग्र भीड़ ने जब वाहन जलाने शुरू किए तो हमलावरों ने चिल्लाकर कहा था कि साइबर थाने में भी चलना है, हिसाब किताब बराबर करना है। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि यह कहते हुए दोनों युवक आगे बढ़े और उनके साथ उग्र भीड़ चल पड़ी। उपद्रवियों ने थाने के अंदर बाहर खड़े पुलिसकर्मियों के वाहनों को आग लगाई, जवानों को भी जान से मारने का प्रयास किया। वाहनों को आग लगाने के बाद भीड़ में शामिल युवकों का तांडव नहीं रुका। हमलावरों ने थाने की दीवार पर वाहन से टक्कर मार उसे गिरा दिया। बता दें कि 27 और 28 अप्रैल की आधी रात को 5000 पुलिसकर्मियों की 102 टीमों ने साइबर ठगों की 320 लोकेशन पर छापेमारी की थी। इस दौरान 125 संदिग्ध साइबर ठगों को हिरासत में लेने के बाद 47 को गिरफ्तार किया गया था। जांच में पता लगा है कि मेवात क्षेत्र में रहने वाले साइबर ठगों ने 28,000 से अधिक लोगों को अपना शिकार बनाकर 100 करोड़ लूटे थे। पुलिस की कार्रवाई से इनमें बौखलाहट थी। एक पुलिस अधिकारी के अनुसार पुलिस की बड़ी कार्रवाई करने के बाद से ही धीरे धीरे साइबर ठगों का जाल काटा जा रहा था। पिछले 15 दिन में ही 4 साइबर ठग पकड़े गए थे। श्रद्धालुओं के साथ हुई हिंसा में इन ठगों के शामिल होने से इनकार नहीं किया जा सकता। इस घटना के बाद हरियाणा सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने राज्य के गृह मंत्री अनिल विज समेत तमाम उच्च अधिकारियों के साथ लंबी बैठक की और कानून व्यवस्था की स्थिति पर मंथन के बाद कहा है कि नूह की घटना एक बहुत बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है।
प्रदेश सरकार उपद्रवियों की पहचान कर रही है और किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा। नूंह में हुई हिंसा के बाद राज्य के 6 जिलों गुड़गांव, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, झज्जर, यमुनानगर और जींद संवेदनशील घोषित हो चुके हैं। नूंह में सोमवार को हुई हिंसा के बाद अभी भी वहां तनाव की स्थिति बनी हुई है। इस तनाव का असर आसपास के जिलों में देखने को मिला है। यमुनानगर और जींद सहित कुछ जगहों पर मंगलवार को छिटपुट घटनाएं भी हुई है। हिंसा की वजह से अभी तक 2 पुलिसकर्मियों सहित 5 लोगों की मौत हो चुकी है। नूंह में अति संवेदनशील एरिया में कर्फ्यू लगाया जा चुका है। गृह विभाग की ओर से इन जिलों के पुलिस आयुक्तों व पुलिस अधीक्षकों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। स्थिति बिगड़ने पर कर्फ्यू लगाने के अधिकार भी पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों को दिए गए हैं। नूंह हिंसा को लेकर विश्व हिंदू परिषद आज बुधवार को पूरे देश में प्रदर्शन करेगी। आतंक और उपद्रवियों का पुतला जलाया जाएगा। विशेषकर हरियाणा में प्रदर्शन कर रहे प्रत्येक जिले में ज्ञापन सौंपा जाएगा। यह जानकारी देते हुए विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने हिंसा को आतंकी कृत्य बताते हुए मामले की जांच NIA से कराने की मांग की है। पत्रकार वार्ता में उन्होंने केंद्र और हरियाणा सरकार से संपूर्ण नूंह को सील कर विशेष ऑपरेशन चलाने का आग्रह किया ताकि सभी दोषियों की तलाशी कर उन्हें कठोरतम सजा दी जा सके। इसी तरह बलिदान होने वालों के परिजनों को 1 करोड़ तथा घायलों को 20 लाख रुपए देने की मांग भी रखी है। उन्होंने नूंह की मौजूदा स्थिति को मिनी पाकिस्तान बताते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से वहां विशेष तौर पर CRPF व BSF बटालियन की नियमित तैनाती का भी आग्रह किया। नूंह को किसी भी कीमत पर हिंदुओं का कब्रिस्तान नहीं बनने दिया जाएगा। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी व विनोद बंसल भी मौजूद रहे। घटना के चश्मदीद डॉक्टर सुरेंद्र जैन अपनी धर्मपत्नी डॉक्टर अंजलि जैन के साथ नूंह में श्रावण यात्रा में मौजूद थे। देश का दुर्भाग्य है कि सावन माह में राम के देश में भगवान शिव के भक्तों की यात्रा पर पथराव और मंदिर को घेर कर गोलियां चलाई जा रही है। यह बहुत शर्मनाक, अमानवीय और निंदनीय है। ऐसे उपद्रव फैलाने वालों के लिए कड़े कानून का प्रावधान होना चाहिए। ये बातें धीरेन्द्र कुमार कृष्ण शास्त्री जी ने कही है। हरियाणा के नूंह में हिंदू संगठनों की ओर से प्रति वर्ष निकाली जाने वाली जल अभिषेक यात्रा में मुस्लिम समुदाय की उपद्रवी भीड़ ने जिस तरह से भीषण हमला किया है और गोलीबारी की है, बड़े पैमाने पर आगजनी और लूटपाट की है, यह इनके दुस्साहस की पराकाष्ठा है। जिस तरीके से सुनियोजित तरीके से
इस जल अभिषेक यात्रा पर हमला हुआ है, उससे यह स्पष्ट है कि यह एक सुनियोजित साजिश और पूरी तैयारी के साथ किया गया है। स्थिति काफ़ी भयावह है। यह इससे समझा जा सकता है कि सैकड़ों श्रद्धालु एक मंदिर में घंटों अपनी जान बचाने के लिए फंसे रहे हैं। इनमें महिलाएं और बच्चे भी थे। उन्हें निकालने और बचाने के लिए सुरक्षा बलों की 3 कंपनियों को एयर ड्रॉप करना पड़ा है। स्पष्ट है कि हिंसक भीड़ ने इस इलाके को एक तरह से युद्ध क्षेत्र में तब्दील कर दिया था। भीड़ जो मुस्लिम समुदायों से उपद्रवी लोगों की थी, उससे यह भी पता चलता है कि पुलिस को भी निशाना बनाया गया है। इसी के चलते होमगार्ड के 2 जवानों सहित कुछ लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। कई पुलिस अधिकारी व सिपाही भी घायल है। कुछ की हालत गंभीर है। अराजक तत्वों ने एक थाने को निशाना बनाया हो, उसके अंदर बाहर खड़े दर्जनों वाहन जला दिए। ये एक सुनियोजित तैयारी और साजिश है, ये घटनाएं स्पष्ट कहती है। थाने को घेरना और बाहर खड़े वाहनों को जलाना बगैर किसी तैयारी और साजिश के नहीं हो सकता, क्योंकि हिंसा की व्यापक तैयारी की हुई थी। इसलिए जल्दी ही दूसरे इलाकों में भी उपद्रव शुरू हो गया। नतीजा यह हुआ कि जहां 9 में कर्फ्यू लगाना पड़ा, वहीं अन्य क्षेत्रों में पुलिस की तैनाती अचानक बढ़ानी पड़ गई। इस पर भी ध्यान रखना होगा कि यात्रा जब मार्ग से निकल रही थी और प्रशासन से अनुमति भी ली गई थी। यह मानने के कारण है कि पुलिस और प्रशासन इस यात्रा की सुरक्षा के लिए पूरी तरह चौकसी नहीं कर पाया और न उन्हें कुछ इंफॉर्मेशन प्राप्त हो पाई। ये खुफिया एजेंसियों की चूक है। उन्हें इसका आभास होना चाहिए था कि इस यात्रा को निशाना बनाया जा सकता है, क्योंकि ऐसी अफवाह थी कि संदिग्ध 2 तस्करों की हत्या में एक आरोपित फरार शख्स भी इस यात्रा में शामिल हो सकता है। लेकिन उसके ना शामिल होने के बाद भी इस यात्रा पर जिस तरह का भीषण हमला हुआ है, उससे यही पता चलता है कि उपद्रवी तत्व उत्पात मचाने के लिए किसी भी तरह के बहाने की तलाश में थे। तैयारी और साजिश उनकी पूरी थी। हिंदुओं की जल अभिषेक यात्रा पर हमले की जिस भयावह घटना ने उन घटनाओं की याद दिला दी है, जिनसे पिछले कुछ समय से देश के अनेक हिस्सों में और यहाँ तक कि देश की राजधानी दिल्ली में ऐसी ही यात्राओं को निशाना बनाया जा रहा है। एक बात तो स्पष्ट है कि जो कुछ समय से हिंदुस्तान में अनेक यात्राओं में हो रहा है, उन सभी के तार एक दूसरे से मिले हुए हैं।
इन घटनाओं में शामिल तत्वों को समय रहते पहचान लिया जाता व सबक सिखा दिया गया होता तो नूह में ऐसी घटना होने से बचा जा सकता था। यह भी कोई अच्छा संकेत नहीं है कि कोई भी पर्व और त्यौहार हिंदुओं के होते आते हैं तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं हिंसा हो रही होती है। हिंसा का यह सिलसिला कानून के शासन को चुनौती तो है ही, देश में सद्भाव के वातावरण को भी बहुत बड़ी चुनौती है और भविष्य में ये चुनौती बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और जानने वालों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।